बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एवरीडे साइंस लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एवरीडे साइंस में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे: फूड साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फिर हम पढ़ेंगे। इसमें बॉन्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और पीरियोडिक टेबल पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स हम पढ़ेंगे, इनमें हम मेजरिंग यूनिट्स पढ़ेंगे मोस्टली, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज पढ़ेंगे। और जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर जो सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम जो ब्लड डिजीज़ेज़ होती हैं, ह्यूमन एनाटमी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ़िज़िकल साइंस में हम एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो सोलर सिस्टम है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, इक्लिप्सेस से रिलेटेड पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस में हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट जो डिफरेंट टाइप्स हैं उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और कंप्यूटर साइंस में हम बेसिक कमांड्स हम पढ़ेंगे और मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम, रोम, कमांड्स जो हैं, शॉर्टकट्स, कीज़ जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ केबल्स, जो बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आते हैं वो सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम फूड साइंस से स्टार्ट करते हैं। फूड साइंस पे हमारे 2 लेक्चर्स हैं। तो फर्स्ट फूड साइंस में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स, बैलेंस डाइट, फूड स्पाइलेज, फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स एंड फूड एडिटिव्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड पढ़ेंगे और आज हम बायोमॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स और बैलेंस डाइट। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम विटामिन्स, फूड स्पाइलेज, फूड प्रिजर्वेशन मेथड और फूड एडिटिव्स पढ़ेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस या सब्सटेंसेस जो लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। हम इन सब को कंपैरिजन में पढ़ेंगे और मोस्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे और इनको हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे ताकि ये हमारे माइंड में रह सके। कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी में 5% मौजूद होता है। ये MCQs आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी में कितने % मौजूद होता है? तो 5% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन्स जो होता है वो 18% मौजूद होता है, 18% तक ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है। और जो लिपिड्स होते हैं वो 10% तक ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। सिक्सटी टू 70% हमारे बॉडी में वाटर मौजूद होता है। आप चेक करें, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। मतलब जब भी बंदे को भूख लगती है, इंसान को भूख लगती है, तो उसके लिए भूख मिटाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो कुकीज़ या खाना वगैरह जो हम खाते हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके अलावा हम जब बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स कहाँ पे डाइजेशन, प्रोटीन्स की कहाँ पे होती है, लिपिड्स की कहाँ पे होती है। अब प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडीज़ हैं। ये बॉडीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और मसल्स वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन। और जो लिपिड्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट MCQ आता है कि
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं, या 1 ग्राम प्रोटीन्स में कितनी कैलोरीज मौजूद होती हैं। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 3.8 कैलोरीज मौजूद होती हैं, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स में 4.3 कैलोरीज मौजूद होती हैं। सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स में 9.3 कैलोरीज होती हैं। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज लिपिड्स में मौजूद होती हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स अब जो इनकी क्लासिफिकेशन फर्दर की गई है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर 4 टाइप्स हैं। एक मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनो का मतलब होता है वन। अब कार्बोहाइड्रेट्स का जब एक मॉलिक्यूल मौजूद हो तो उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर उसके 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो उसको कहते हैं डाइसेक्राइड्स। जैसे डाई स्टैंड फॉर 2, उसको कहते हैं डाइसेक्राइड्स अगर 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हों। अगर 3 से लेकर 9 तक मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो उसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। और अगर मोर देन 9 मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो उसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इसकी भी फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अब प्राइमरी में क्या होता है, 1 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 1 डायमेंशन होते हैं। इसको इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है, इसको इजीली पहचाना जा सकता है। जो है सेकेंडरी, इसमें 2 डायमेंशन, 1 अमाइनो एसिड होता है लेकिन उसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। जो टर्शरी है उसमें भी 1 अमाइनो एसिड होता है लेकिन उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, और उनको सेपरेट करना तकरीबन मुश्किल होता है, लेकिन उनके कोने आपस में बंदा ढूंढ सकता है। जो क्वाटरनरी प्रोटीन्स होती हैं उसमें मोर देन 1 अमाइनो एसिड मौजूद होता है, उससे मिलके प्रोटीन्स बनते हैं। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स की भी 2 टाइप्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है सेचूरेटेड, दूसरा है अनसेचूरेटेड। जो सेचूरेटेड होता है वो उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और ये सॉलिड्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे बटर सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। जो अनसेचूरेटेड होता है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑयल्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। इसी तरह प्रोटीन्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इंसुलिन, केराटिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और हेमोग्लोबिन। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो इसमें फास्फोलिपिड्स, इजाइंस, वैक्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं, ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं जो ख़ुद तो किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन उसको तेज़ करने के, उसको स्पीड अप करने के काम आते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट करने के काम आते हैं, उसकी जो रेट होती है उसको बढ़ाने के काम आते हैं। और ये रिएक्शन टू रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम्स होंगे, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग। जैसे ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं A+B, तो एंजाइम इनको स्पीड अप इस रिएक्शन को करेंगे और C+D बनेगा। अगर हम एग्जांपल में देखें, ये एंजाइम है और इसका एक्टिव साइट्स है, इसमें सबस्ट्रेट मतलब एक सबस्ट्रेट पार्ट होगा और दूसरा जब ये इसमें फिट होंगे आके तो ये इसको स्पीड अप करेगा। एंजाइम इसको क्या करेगा, स्पीड अप करेगा और जल्दी से प्रोडक्ट बनेगा, और एंजाइम इटसेल्फ वो अनचेंज रहेगा। एंजाइम्स जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो एज इट इज़ रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। लेकिन वो क्या करते हैं, जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको स्पीड अप करते हैं ताकि प्रोडक्ट जल्दी से मिल सके। इसकी जो एग्जांपल्स हैं इसमें लाइपेज, एमालेज और ट्रिप्सिन मौजूद होते हैं। पेप्सिन भी एंजाइम्स हैं। जो भी प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास वो सारे एंजाइम्स होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स।
अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये मैंने जैसे पहले बताया कि तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं इन नेचर आर एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शंस को की जो रेट होती है उसको स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ये कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट चेंज होते रहते हैं, मतलब ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए अलग एंजाइम्स चाहिए होंगे, कुछ के लिए अलग चाहिए होंगे। वर्क बेटर इन हाई एसिडिक एंड हाई बेसिक इन्वायरमेंट। जो हाई एसिडिक इन्वायरमेंट होता है या हाई बेसिक इन्वायरमेंट होता है उसके लिए ये बेटर परफॉर्म करते हैं। अब बैलेंस डाइट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बैलेंस डाइट। अ डाइट डेट मेंटेन और इन्वॉल्व ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोवाइड हेल्दी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ऐसी डाइट जो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करे और तमाम उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, वो बैलेंस डाइट होती है। अब बैलेंस डाइट में अगर हम चेक करें तो हमारे पास 40% तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। जो बैलेंस डाइट में 40% तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। और जो हमारे पास प्रोटीन्स है वो 25% प्रोटीन्स चाहिए होती है, जैसे एग, मीट वगैरह या मिल्क, ये हमारे पास 25% तक चाहिए होती है। और जो फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी हमारे पास 25% चाहिए होते हैं। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, इनमें वीट आ जाती है, कॉर्न वगैरह आ जाती हैं, कुकीज़, जो भी खाना हम रोटी वगैरह खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। और जो फैट्स 10% चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। फैट्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं और ये 10% तक चाहिए होते हैं। इनमें सीड्स आ जाते हैं और इनमें ऑयल्स वगैरह आ जाते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या क्या चीज़ें, पीछे हमने पिक्टोरियल डिपिक्शंस देखी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, फैट्स चाहिए होते हैं, विटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, फाइबर्स चाहिए होते हैं और वाटर चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने पीछे पढ़ा। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है। फैट्स टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। जो विटामिन्स हैं, हमने कहा था कि वो एंजाइम्स होते हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। इसको आगे हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन्स को। मिनरल्स जो होते हैं जैसे कार्बन, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनको क्लीन और हेल्दी रखने के लिए फाइबर्स काम आते हैं। और जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और 60 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। और एक और MCQs आता है कि ऐसा कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें 0 कैलोरी होती है। तो वाटर ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें 0 कैलोरी मौजूद होती है। इसमें वाटर में कोई कैलोरी मौजूद नहीं होती। ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।